दोस्तों, दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है और चाहता है कि वो जो काम कर रहा है उसमें उसको अपार सफलता मिले, उसके बराबर उसके आसपास भी कोई ना हो जो भी वो काम कर रहा है। और उसके लिए लोग तरीके तरीके से अपने अलग अलग तरीके से उसके मंत्र बताते हैं कि आप ये करिए तो आप सफल हो जाएंगे, वो करिए तो सफल होंगे। लेकिन आखिर सफलता का असली मंत्र क्या है? आखिर कौन सी क्वालिटी है जो इंसान के अंदर हो तो वो व्यक्ति जरूर सफल हो सकता है? या फिर हम कहें कि ऐसी एक क्वालिटी बताइए जो सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो क्या होगी? दोस्तों, मैंने सक्सेस से रिलेटेड बहुत सारी सैकड़ों बुक्स पढ़ डाली होंगी। तो उनके बाद जो मैंने एक निचोड़ निकाला है कि आखिर उसकी समरी क्या होगी, अगर आपके मैं कहूँ कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि मुझे एक लाइन में बताइए कि सफलता के लिए क्या ज़रूरी है, या फिर मैं जो कर रहा हूँ मैं इतने बेहतर ढंग से उसको कर पाऊँ कि मेरे आसपास उससे बेहतर करने वाला कोई ना हो। तो फिर आखिर वो क्या चीज़ है जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए जिससे वो सफल हो जाएगा? तो वो क्वालिटी है कंसिस्टेंसी। अगर कोई इंसान किसी भी काम को रोज करता है, लगातार करता है, दोनों चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। रोज करता है, लगातार मतलब कभी बिना गैप किए हमेशा करता है। अगर वो कोई भी काम, एक छोटा से छोटा काम अगर वो करता है, तो यकीन मानिए वो छोटा सा काम आप ऐसे तरीके से कर पाएंगे जब आप उसको रोज करेंगे कि आपके आसपास भी उस काम को उस तरीके से, आपके जो तरीका होगा उस तरीके से कोई नहीं कर पाएगा एंड में। तो अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आप अगर चाहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लेके आऊँ, ऐसी सफलता पाऊँ जो मतलब कि जो है जो मैं काम कर रहा हूँ कोई उसके बराबर दूर दूर तक कोई करने वाला ना हो, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होकर काम करना पड़ेगा। आपको रोज़ इसके लिए काम करना पड़ेगा। और रोज़ का मतलब फिर कभी कोई गैप नहीं होना चाहिए। मतलब फिर आपका मूड हो या ना हो, आप कितने भी थके हों, बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने वो टाइम एक डिसाइड कर रखा है कि मुझे इतनी देर तक ये काम करना है, तो फिर करना है। क्योंकि यहाँ पर एक कंपाउंडेड रिजल्ट मिलता है। मतलब आप अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे आपने कोई काम किया, जैसे कि आप कोई गेम्स खेलते हैं, मान लीजिए आपने ठान लिया कि मैं डेली जो है आधा घंटे कोई गेम खेलूंगा, या 15 मिनट ही मान लीजिए कि चलिए कोई गेम खेलता हूँ। 15 मिनट के बाद आज 15 मिनट खेले, डेली नेक्स्ट डे 15 मिनट खेले, फिर इसके बाद अगले दिन खेले। इस तरीके से क्या वो डेली जो आपको जो वो 15-15 मिनट है ना, वो ऐड होते जाएंगे आपके, तो फिर बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर, और ये एक दिन में आप लगातार खेल लीजिए उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर किसी को ड्राइविंग सीखनी है या बाइक चलाना सीखना है, तो उसमें क्या है कि अगर लगभग 18 से 20 घंटे अगर बाइक चला ले वो व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि वो अपना बाइक चलाना सीख जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आप अगर एक ही दिन में लगातार सुबह से लेकर शाम तक निकल जाएं, सोचे कि मैं बाइक चलाना सीख लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। वही अगर आप डेली मात्र 15 मिनट के लिए अपनी गाड़ी निकालें, ड्राइव करें, वो खड़ी कर दें, तो मुझे लगता है कि आप जो है 4-5 दिन में आप सीखने लगेंगे। आप 4-5 घंटे मतलब कि आप 2-3 घंटे में ही लगभग आप परफेक्ट हो जाएंगे, मतलब काफ़ी हद तक चलाने लग जाएंगे। तो रोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब आप रोज करते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ही कमाल की है। जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा वो अक्सर जानते होंगे, समझते होंगे कि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि आप, हमारा जो ब्रेन है ना, वो समझ ही नहीं पाता कि इतना इतना मतलब कि रिजल्ट्स मिल सकते हैं उसमें। इसके अलावा अगर आप जैसे एग्जाम्पल लेना चाहें, तो जैसे आप जिम जाते हैं, तो आप अगर कभी जिम जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपकी मसल्स नहीं बनेंगी। वहीं अगर आप भले ही 15 मिनट बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन रोज़ करते हैं, तो यकीन मानिए उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। उसी प्रकार से जैसे कोई अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो अगर वो 10 घंटे मतलब डेली पढ़ता है और 2 साल तक पढ़ता है, तो उससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट्स मुझे लगता है कि अगर वो 2 घंटे ही पढ़े मात्र और 5 साल तक पढ़े, मतलब आपको ड्यूरेशन ज़्यादा देना है, तो उससे कहीं ज़्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। समझ रहे हैं ना आप? कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ी ताकत है। वो आपने कहावत तो सुनी होगी, राइट नाउ मुझे याद नहीं, कि वो रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। तो वास्तव में जो है, मतलब एक पत्थर को भी रस्सी जो है काट देती है। ऐसे इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है। एक पानी बार बार जब पत्थर से टकराता है तो पानी पत्थर को काट देता है। पत्थर में बड़ी बड़ी जो गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं। वैसे अगर कहा जाए कि पानी जो है क्या पत्थर को काट सकता है? नहीं काट सकता है।
एक रस्सी जो है पत्थर पर निशान बना सकती है? नहीं बना सकती, लेकिन कंसिस्टेंसी की वजह से वो उसके अंदर एक असीम पावर आ जाती है जिसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। और ये एक सीक्रेट है, ये सीक्रेट ऐसा है कि जो लोग जानते सभी हैं लेकिन उसकी पावर को समझते नहीं हैं। आप एक कोई अच्छी हैबिट आप अपना के देख लीजिए, आप उसको रोज करिए। इवन जो है मैं एक बात कहता हूँ कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो आप दुनिया में सुन रहे हैं जिनके बारे में ना, उनके अंदर कुछ गुड हैबिट्स थी, कुछ अच्छी आदतें थी, उन्होंने उसको पूरी जीवन फॉलो किया और उसके रिजल्ट्स आज उनके सामने हैं। आज वो जो बने हुए हैं ना, उन्हीं अच्छी आदतों को जो कंसिस्टेंटली उन्होंने किया है ना, अपने काम को कंसिस्टेंटली किया है ना, उसी की वजह से वो इतना बड़ा एम्पायर खड़े कर पाए हैं और आज वो व्यक्ति सक्सेस है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लोग तो है, ज़रूरी हैं बहुत सारी चीज़ें। लोग कहेंगे हार्ड वर्क करो, विल पावर अपनी स्ट्रांग करो, डिसिप्लिन रहो, फोकस्ड रहो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ आपको गिनाई जाएंगी सक्सेस के लिए। लेकिन सबको छोड़ दिए, सिर्फ एक काम करिए। जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें बेहतर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो है मतलब उसमें बहुत बड़ी सक्सेस आप अचीव करना चाहते हैं, तो बस उस काम को आप रोज करना शुरू कर दीजिए बस। फिर उसमें ये नहीं चलेगा कि आज मेरा चलो आज गैप कर देता हूँ, कल करूँगा, आज थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, आज मूड खराब है, आज मूड नहीं कर रहा है, आज थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं चलेगा। आपको फिर उस काम को रोज करना पड़ेगा। तो आप मेरी बात से कितना सहमत हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई राय हो तो ज़रूर बताइएगा कि इसमें आप क्या और ऐड करना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।